बहुत से समाज सेवक होते हैं। आज ऐसे ही समाज सेवक से आपको रूबरू कराते हैं। जो मेरे पास में बैठे हुए हैं, आप है श्री विजेंद्र जी परेवा। परेवा जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये खटीक समाज से हैं। रियल एस्टेट का इनका कार्य है। इसके अलावा भी कई ये उद्योग करते हैं। ये हमेशा समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आइए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। विजेंद्र जी, आपको मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। विजेंद्र जी, समाज सेवा का जो आपका जज्बा है, क्योंकि मैं कई प्रोग्रामों में आपको देख चुका हूँ, कभी भी कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उसके लिए आप तन मन धन से अपना योगदान देते हैं। तो समाज सेवा की जो आपको ये प्रेरणा मिली है, ये कहाँ से मिली? समाज से मिली है, मेरे गुरु से मिली है, सूरज भारती जी महाराज से। और कहीं भी जाते हैं अपने समाज में, समाज के लिए आज जो कुछ है वो समाज के लिए है, समाज से हैं। देखिए इनकी कितनी अच्छी सोच है। ये बता रहे हैं कि जो मुझे समाज सेवा की जो प्रेरणा मिली है, मुझे समाज से भी मिली है। और मेरे जो गुरु महाराज है, इनके गुरु महाराज है सूरज भारती जी महाराज, इनके द्वारा इनको प्रेरणा मिली है कि जब भी कोई समाज का कोई कार्य हो तो उसमें सहयोग जरूर करना चाहिए। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि हम समाज से ही है और समाज की हमें सेवा जरूर करनी चाहिए। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के सभी भाई हैं। कई हमारे आर्थिक स्थिति कमज़ोर है कईयों की, तो जिनके पास है अच्छा व्यापार उनको करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। कि अपना अपने जो भी है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनको साथ लेके चलेंगे तभी हमारी समाज आगे बढ़ेगी। ये बता रहे हैं कि जो सक्षम लोग हैं इनको समाज की हमेशा सेवा करनी चाहिए, ताकि जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, वो आगे बढ़ सके। विजेंद्र जी, कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत से सक्षम लोग होते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल समाज से कट जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें क्या मतलब है इन लोगों से, हमें तो हमारी लाइफ जीनी है और हमें बिल्कुल इनसे अलग हट के रहना है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो समाज से बिल्कुल कट जाते हैं, सक्षम बन जाते हैं, कुछ लायक हो जाते हैं, और जो असक्षम लोग हैं उनकी तरफ देखते भी नहीं है, किसी भी प्रकार की उनकी मदद नहीं करते? ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ हो इस समाज से ही हो, समाज के पीछे हो। तो समाज के अपने भाई है, गरीब है, वो भी अपने भाई हैं। और अपन बने हैं तो इस समाज के पीछे ही बने हैं। अपने को जानता है तो समाज के पीछे जानता है। तो मेरे तो उनसे यही निवेदन है कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, समाज को साथ लेकर चलना चाहिए। वो ये बता रहे हैं कि कितने बड़े बन जाओ लेकिन समाज से हम बड़े कभी भी नहीं हो सकते हैं, और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस समाज में पैदा हो उस समाज की हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। विजेंद्र जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि आपने बताया कि मुझे जो समाज सेवा की जो प्रेरणा मिली है मेरे गुरु महाराज से मिली है, तो भक्ति के बारे में आपके क्या विचारधारा है? भक्ति के बारे में करना चाहिए, भक्ति भी करनी चाहिए। और धर्म में अच्छे कर्म, आज अपने से कोई भी हो तो भक्ति तो जरूरी है। भक्ति तो अपने को करना ही चाहिए, भक्ति बिना कुछ नहीं है। ये बता रहे हैं कि इंसान को समय निकालकर भक्ति जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति के बिना इंसान का कोई भी वजूद नहीं है। इनके गुरु महाराज है सूरज भारती जी महाराज, जिनके पास ये हमेशा जाते रहते हैं, और जब भी सूरज भारती जी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो इनका सहयोग करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सूरज भारती जी महाराज ने एक विशाल सत्संग का आयोजन किया, साथ ही साथ में एक ग्रंथ का भी विमोचन किया। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो बैठे हुए हैं विजेंद्र जी परेवा, इन्होंने उस कार्यक्रम के अंदर संपूर्ण भोजन प्रसादी की व्यवस्था करी। इसके अलावा जो संत महात्मा दूर दूर से पधारे हैं उनके लिए इन्होंने चादर और उन्होंने भेंट भी दी है। इसके अलावा भी अगर इनकी बात करें विजेंद्र जी की, तो ये बहुत ही ऐसे सामाजिक सेवा के कार्य करते रहते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए इनका जो उद्देश्य है, ये हमेशा ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से अगर कोई गरीब आदमी हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। विजेंद्र जी, आप अपने गुरु महाराज के लिए क्या कहना चाहेंगे? गुरु महाराज के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरु जी हैं, वो समाज में बहुत ही उनकी अच्छी सोच है। समाज के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग रखा है। समाज का कहीं भी कोई भी
प्रोग्राम वहाँ पहुँच जाते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ अपने परिवार तक को भी नहीं देखते, परिवार की तरफ भी नहीं देखते हैं वो इस समाज के लिए। गुरु महाराज भी बहुत त्यागी है। सूरज भारती जी महाराज ये बता रहे हैं कि समाज के लिए और लोगों के कल्याण के लिए अपने परिवार तक को भी नहीं देखते और हमेशा किस प्रकार से लोगों का कल्याण हो, समाज की सेवा हो, इसी में गुरु महाराज सूरज भारती जी भी लगे रहते हैं। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान के अंदर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या पढ़ाई जरूरी है या संस्कार भी जरूरी है? दोनों जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, संस्कार भी जरूरी है। कि संस्कार है तो पढ़ाई और पढ़ाई तो संस्कार। देखिए कितनी अच्छी सोच है। ये बता रहे हैं कि पढ़ाई पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, इंसान को संस्कारी भी होना बहुत ज़रूरी है। बिना संस्कार के कोई भी शिक्षा कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आदमी बिना संस्कार के पढ़ लिख कर अगर मान लो किसी पद पर पहुंच भी जाता है तो वो न खुद की सेवा कर पाएगा न ही समाज की सेवा कर पाएगा। इसलिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। विजेंद्र जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतना कुछ करते हुए भी समाज की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो समाज में बहुत ऊंचे पदों पर रहते हैं या बहुत ही धनाढ्य होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज के बारे में उनकी सोच बिल्कुल नगण्य होती है। तो जो आपकी सोच है समाज के प्रति, इसी के लिए मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज, जयपुर से। सभी गुरु भक्तों से और सभी शिष्यगणों से यही मार्गदर्शन करता हूँ कि जहाँ भी हमको सेवा मिले तो अपने आप को मिटा देना चाहिए और सेवा को कबूल करके उस सेवा में अपने आप को खो देना चाहिए। लेकिन जो आज्ञाकारी शिष्य होते हैं वो तुरंत गुरु वचनों को मानकर उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं आज नहीं कल देखा जाएगा, तो कल का वो समय तो निकल जाता है, फिर वो बात बनती नहीं है। और जो समय की कीमत कर लेता है, वचनों का पालन कर लेता है, वो शिष्य निहाल हो जाता है। ऐसे ही मैं मेरे जो शिष्य है विजेंद्र जी परिवार, उनके लिए कहना चाहूँगा, जब कहीं भी जहाँ कहीं भी समाज, आन समाज एवं सत्संग सम्मेलन या कहीं पे भी भंडारे का काम पड़ा और समाज भी मेरे को आकर बोली, महाराज आपके शिष्य हैं, आप उनको थोड़ी प्रेरणा दीजिए, तो मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो सिर्फ यही कहता था, बेटा ये सेवा लेने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आप देख लेना। तो बड़े हर्ष उल्लास से, बड़े एक मतलब और भाव होकर समाज को सेवा दी है। इसके लिए मैं विजेंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु महाराज इनका भंडारा हमेशा ही भरा रखे और सदा ये मेरे जीते जी और मेरे उपरांत यही नहीं, इसका पूरा परिवार, इसकी पिछली पीढ़ियां सब सेवा में लगी रहे और अपना कल्याण करते रहे। यही मेरे विचार।